हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं मोड और मीडियन के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। शायद बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि इसका वेटेज एग्जाम में काफ़ी है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला के 11 मार्क्स का आता है। इसमें प्रोबेबिलिटी तो 3 या 4 मार्क्स से ज़्यादा की नहीं आती, और बाकी का कम से कम 7 मार्क्स का ये आता है, मोड, मीडियन और मीन। ठीक है बच्चों। तो बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, एक टेबल बना के देते हैं, उसमें मीन या मोड निकालने को बोलते हैं, मीडियन या मोड निकालने को बोलते हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी कई बार आ जाता है। तो एमसीक्यू तो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा क्लियर करवा दिया था आप लोगों को। तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ मोड कैसे निकालते हैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, फिर मीडियन कैसे निकालते हैं और मीडियन का कोई अच्छा सा प्रॉब्लम वो समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चैप्टर है और इजी भी है, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना और वीडियो पूरा देखना। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, सवाल शुरू करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। 20 हाउस होल्ड्स हैं लोकेलिटी में, तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने सर्वे किया। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है। तो इसमें क्या है, फैमिली साइज दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है। तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। अब इस डाटा का मोड हमें निकालना है। तो सबसे पहले मोड का फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग बिल्कुल लर्न कर लो। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब क्या चीजें हैं ये मैं बताती हूँ आपको इस टेबल से ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मॉडल क्लास ढूंढ लेते हैं। जब मैंने पिछली वीडियो में जब एमसीक्यू करवाया था तब भी मॉडल क्लास निकालना बताया था। ठीक है बच्चों, तो हम मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, अपनी टेबल में देखते हैं। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 8 है। देखो सबसे ज्यादा यही है ना, तो मॉडल क्लास हमारा यही हुआ। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस टेबल में क्या है, जो भी है वो उसको हम लिख लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 8। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, तो अब इसी से हमारा मॉडल क्लास निकलेगा। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने वाला क्लास मॉडल क्लास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मॉडल क्लास हमारा हो जाएगा 3 2 5। तो अब यहाँ से हम ये जो सारे ये जो फार्मूले में ये L F1 F2 सब दिया हुआ है, इसी से हम बताते हैं टेबल में से निकालना कैसे। तो L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमारा L क्या हो गया, L तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अच्छा F1 क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं F1। ठीक है, तो हमारा F1 क्या हो गया, F1 इक्वल टू हो गया 8। F0 क्या होता है, इसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है F0। ठीक है, तो हमारे पास F0 आ गया कितना, 7। अच्छा F2 होता है इसके बाद वाली, तो ये हो गई F2। ठीक है, इसी टेबल में हमें सारा पता चल रहा है। तो हमारी F2 इक्वल टू हो गई 2। अच्छा H क्या होता है, H होता है क्लास साइज। ठीक है, तो H क्लास साइज हमारा क्या है, 1 2 3 मतलब 2। इनमें दो दो का अंतर दिख रहा है ना, तो H हमारा 2 हो गया। H मतलब क्लास साइज होता है। तो बस ये सारी चीजें हमारे पास हैं, तो इस हम फार्मूले में पुटअप कर देते हैं, हमारा मोड आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोड निकाल लेते हैं। मोड इक्वल टू L, L हमारा कितना है, 3 है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस अपना ब्रैकेट लगाएंगे F1 है 8, ये रहा। तो 8 माइनस F2 है 7, नहीं F0 है 7, F0 है 7 और अपॉन में 2F1, F1 हमारा है 8, फिर माइनस F0 7 और F2 हमारा क्या है 2। तो ये हमारा हो गया इसके अंदर का। और H भी हमने 2 निकाला हुआ है यहाँ पे, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आ जाएगा हमारा मोड। ठीक है बच्चों, तो बस यही है सिंपल सा, खाली ये फार्मूला आपको एकदम से लर्न करना है। ये फार्मूला लर्न रहेगा तभी आप मोड निकालना बहुत ही इजी है, इसमें कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस इस फार्मूला को अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, फार्मूला लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो L प्लस F1 माइनस F0 ऊपर, फिर नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। 3 4 बार लर्न करोगे याद हो जाएगा। तो 3 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 7 1, नीचे हमारा हो गया 16 माइनस 7 माइनस 2 हो गया 9 और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो 7 और इंटू 2, तो हमारा ये 2 1 जा 2, यहीं पे हो गया 2। ठीक है, 3 प्लस 2 अपॉन में 7, 3 प्लस 2 अपॉन 7। तो इसको हम करेंगे तो 7 3 जा 21, 21 और 2 23।
23/7। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 7 3 जा 21, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20, 7 2 जा 14, फिर 6 60, 7 8 जा 56, फिर बचा 4 40, 7 7 5 जा 36, इसको 6 ही मान लो, तो हमारा आंसर ये हो गया 3.286। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो मोड निकालना बहुत इजी है, सबसे इजी है मोड, और जल्दी भी हो जाता है। इसमें कुछ हमें टेबल में कुछ करना नहीं होता, उसी टेबल में से हमें सब मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मीडियन निकालना है। तो कैसे मीडियन निकालना है वो बताती हूँ हम लोगों को। देखो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, यह है 30 स्टूडेंट्स के वेट की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है यहाँ पे। तो इसका मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट हमें निकालना है। तो जो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब इसका हम आंसर सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन की ये दो जो टेबल में जो 2 लाइनें हैं उनको हम इस तरह से वर्टिकल में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। मोड में तो हमने ऐसे ही कर दिया था, मोड निकालने के लिए उसमें हमने टेबल को कुछ नहीं कहते, लेकिन इसमें हम अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको वर्टिकली लिख लेते हैं। तो ये दो लाइनें जो दो रो हैं, ये तो हमारे क्वेश्चन की है। अब थर्ड रो हमें करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करके बनाते हैं। पहला तो 2 ही रहेगा, लेकिन सेकंड से फिर 2 + 3 ये हो जाएगा हमारा 5, 5 + 8 13, 13 में से 6 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 19। ठीक है, फिर 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। ठीक है बच्चों, अच्छा 30 स्टूडेंट्स देखो यहाँ दिया हुआ है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में आता है वो टोटल होता है। अगर इसका हम टोटल करेंगे तो ये भी हमारा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 30 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा इस तरह से ये ऊपर होता है। अच्छा, अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन का ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना होगा। वो ये होता है L + n/2 - CF/F × H। अब L क्या है? L मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा। तो हमें मीडियन क्लास इसमें पता करना पड़ेगा क्या है। मीडियन क्लास कैसे हम पता करते हैं, और n क्या है, n/2 क्या है? n होता है ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी टोटल नंबर है जो हमारा ये होता है, दिस इज कॉल्ड n। ठीक है, तो n/2 हम निकाल लेते हैं। n तो हमें पता ही है क्या है, n = है 30। तो n/2 क्या हो जाएगा 30/2। इसको काट के करेंगे तो आएगा 15। अब हमारे पास n/2 15 आ चुका है। तो जब हमारे पास n/2 आ जाता है तो फिर हम मीडियन क्लास ढूंढते हैं। मीडियन क्लास क्या होता है? जो हमारा n/2 आया है उससे बड़ा और उसके नियरेस्ट जो भी नंबर होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। ठीक है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 15 से जस्ट बड़ा इसके नियरेस्ट जो नंबर होगा वो हमारा मीडियन क्लास बनेगा, उसके सामने वाला। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल हम देखते हैं, हमारा 15 है, 15 के बाद क्या है 19 है, 15 के जस्ट बाद यहाँ इस टेबल में तो 19 ही दिख रहा है, तो हमारा यही हो गया मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गया। अच्छा, मीडियन क्लास हमें मिल गया तो इसका लोअर लिमिट एल भी हमारे पास आ गया। तो एल हमारा हो गया कितना 55। ठीक है बच्चों, क्लियर। मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को एल बोलते हैं। n/2 हमारे पास 15 आ ही चुका है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है? इसी मीडियन क्लास की जो ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड एफ। तो हमारे पास एफ हो गया, एफ = हो गया 6। अच्छा, सी एफ क्या है? सी एफ पर ध्यान देना, सी एफ क्या है? सी एफ हमारा ये नहीं होगा, जो हमारा मिडिल क्लास निकला है उसका प्रीसीडिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा वो हमारा सी एफ होगा। ये 13 हमारा हो जाएगा सी एफ। ठीक है, तो सी एफ = हो गया 13। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। कई बार ऐसा कुछ लोग बता देते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जिसकी वो, ऐसा नहीं होता है। ये हमें मीडियन क्लास यहाँ से मिलता है। n/2 पहले निकालते हैं, n/2 जो आ जाता है तो n/2 की जो भी वैल्यू आई है उससे जस्ट ज्यादा वाली वैल्यू अपने हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढते हैं, तो उससे जस्ट ज्यादा। ठीक है, तो वो हमारा होता है मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, तो मीडियन क्लास क्या होता है? क्लास whose cumulative frequency is greater than and nearest to n/2, whose cumulative frequency is greater than and nearest to n/2 is called median class। ठीक है, तो अब देखो सारी वैल्यू हमारे पास पता हो गई हमको, अब हम आराम से मीडियन निकाल सकते हैं। बस अपने इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट कर देनी है, बस हमारा मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन = L हमारा क्या है? L है 55, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर n/2 है 15
माइनस सी एफ हमारा क्या आया है 30 अपॉन में एफ कितना है 6 और इंटू एच, हाँ एच क्लास साइज भी तो हमें देखना है तो एच भी यहाँ पे टेबल में लिखो, एच इक्वल टू हमारा है 40 to 45 मतलब क्लास साइज है 5 तो इंटू 5 हो गया, एच मतलब क्लास साइज। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 55 प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन में 6 इंटू 5 तो 2 से कट जाएगा 2 2 2 3 6 मतलब 55 प्लस 5 अपॉन 3। अब ये हो गया 55 प्लस 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं 5 को तो 3 1 3 बचा 2 20 तो 3 6 जा 18 फिर बचा 2 फिर 20 फिर 1.666 ऐसा ही जाता जाएगा तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 55 प्लस 1.6 बार, जब बार बार 6 आता है तो बार, अब 55 पे 1.6 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 56.6 बार। ये हमारा आंसर हो गया, ये आ गया मीडियन। ठीक है बच्चों, तो बस फार्मूला लर्न करना है और कुछ नहीं, फार्मूला लर्न कर लोगे, मोड का भी मीडियन का भी अच्छे से लर्न कर लो, पक्का ये तो आना ही आना है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, टेबल बना के दे देते हैं और उसमें 2 चीजें पूछते हैं, या तो मोड या मीडियन निकालो या फिर मोड या मीन निकालो। तो मीन तो मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो बना के रखी है मैंने स्टैटिस्टिक्स की, उसमें मीन निकालना मैंने तीनों मेथड बताए हुए, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पेज पे जाके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट जाओगे तो मिलेगी, वो वीडियो देख सकते हो, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक बच्चों, तो अभी मैं मीडियन का एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ जिसमें कुछ मिसिंग टर्म्स होते हैं, वो वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का, जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती है, एक्स और वाई जैसे इसमें दिया हुआ है, कभी F1 F2 करके देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मीडियन दिया होता है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ये हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब एनबी हमें 100 दिया है, कहने का मतलब ये जो है इसका सम जो है ये हमारा 100 है। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है, तो अब ये इसके लिए हमें मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना जरूरी होता है, तो वो हम करते हैं। देखो, तो यहाँ पे हम सी एफ लिख लेते हैं, एक थर्ड कॉलम बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन से ही कर देती हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हमारे 2 कॉलम दिए हुए हैं, मैं इसी में आके कर देती हूँ। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा 2, फिर 2 प्लस 5 7, अब 7 में से x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस x। ठीक है, अब 7 प्लस x में 12 जोड़ेंगे तो 19 प्लस x। अब 19 में से अगर हम 17 जोड़ते हैं, 19 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 36, 19 में 36 आएगा, तो ये हो गया 36 प्लस x। 36 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 2 3 5 56 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 56 प्लस x। अब यहाँ पे y आ गया तो इधर हम लिखेंगे 56 प्लस x प्लस y, फिर अब 56 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 65, 56 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 65, तो 65 प्लस x प्लस y। 65 में से अगर 7 जोड़ देते हैं तो 65 प्लस 7 72, 72 प्लस x प्लस y। 72 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 76 प्लस x प्लस y। ये हमारा आगे हमने ये टेबल बना लिया। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम लाइन इसको अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये अब ये हमारा 100 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100, तो ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, पता है ना आपको, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नीचे आता है तो इसके इक्वल ही तो होता है। तो देखो हमारे पास हमें ये चीज मिल गई, क्या 76 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये है। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 76 करेंगे, 100 माइनस 76, तो आ गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 24। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। एक चीज तो हमें ये मिल गई। अच्छा, उसके बाद और हमें क्या दिया हुआ है, मैंने n तो हमारा ये 100 दिया हुआ था, तो ये इससे हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। उसके बाद ये भी तो दिया हुआ 525, 525 क्या है, हमारा मीडियन है, तो मीडियन 525 है, तो देखो लिख लेते हैं हम, मीडियन हमारा है 525, 525, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 525 कहाँ लाया करता है, 500 और 600 के बीच में,
तो हमारी यही हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास ये हो जाएगी 500 टू 600। तो मीडियन क्लास हमें मिल गई, जिसका मतलब लोअर लिमिट एल मिल गया हमारा। एल हमारा क्या हो गया? 500। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? एल हमारे पास आ गया 500। जब मीडियन क्लास मिल गई तो मीडियन क्लास वाली ही जो होती है लाइक ये फ्रीक्वेंसी, तो ये ले लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ हमारा हो गया 20। लेकिन अभी सी एफ भी चाहिए, तो सी एफ के लिए हम क्या करते थे? मीडियम क्लास वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी उसके जस्ट ऊपर वाली प्रीसीडिंग, वो हमारी होती थी सी एफ। ठीक है, तो हमारा सी एफ भी आ गया। सी एफ कितना है? 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स। अभी और क्या चाहिए हमें? एच चाहिए। एच कितना है? 100 का डिफरेंस है ना, तो एच हमारा हो गया 100। अब देखो सारी चीजें हमारे पास आ गई ना फार्मूले की, तो हमारा अपना फार्मूला लगाएंगे। मीडियन का फार्मूला, मीडियन क्या होता है वो फार्मूला लगा करके बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मीडियन का फार्मूला होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इंटू एच। बस फार्मूला आपको अगर लर्न है तो कर लोगे। अच्छा, इसमें हमारे पास मीडियन तो आपको पता है, मीडियन हमारा दिया हुआ है ये 525। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 525 इक्वल टू एल कितना है? एल है 500 प्लस एन बाय 2। एन तो हमें मालूम है ना 100, तो हम एन बाय 2 भी निकाल सकते हैं। तो एन बाय 2 क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में 2, तो हमारा एन बाय 2 इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 50 माइनस सी एफ। सी एफ हमारा क्या है? ये 36 प्लस एक्स है, तो माइनस लगा है ना, तो ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्ट कर देते, तो दोनों ही साइन माइनस हो जाएंगे। 50 माइनस 36 माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन में एफ है 20 और इंटू एच कितना निकला है हमारा? 100। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 500 अगर इधर ले जाएंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। 525 माइनस 500 कर दिया इक्वल टू, अच्छा 50 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14 माइनस एक्स, और ये 20 से ये 100 कट रहा है 5, तो इंटू 5 ये कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आया? अब 525 में से 500 घटेगा तो आएगा क्या? 25। अब ये वाला 5 इसके अपॉन में कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, इजी रहेगा। इक्वल टू 14 माइनस एक्स, 5 से कट गया 5। ठीक है, 14 माइनस एक्स इक्वल टू है 5। तो अब हम एक्स को इस साइड ले आएंगे, मतलब ऐसा हो गया 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इस साइड ले आओ तो एक्स हो गया इक्वल टू 14 माइनस 5। 5 उधर गया तो हमारा कितना आ गया? 14 में से 5 घटाया 9, मतलब हमारा नेक्स्ट ये आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 9। ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, एक्स इक्वल टू 9 आ गया। और जब x आ गया तो हम y भी निकाल सकते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो y भी निकल जाएगा। चलो मैं इधर कर लेती हूँ y का। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ये सब लिख लेना, कोई बात नहीं। ये हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x की वैल्यू 9 आई है, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो 24। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ये 9 इधर चला जाएगा तो बस y की वैल्यू भी आ जाएगी, y इक्वल टू 24 माइनस 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 15। ठीक है बच्चों, तो x और y की वैल्यू पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया? तो x आया 9 और y आया 15। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। कभी x और y की जगह f1 f2 भी दे देते हैं, m n दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब तरीका यही है करने का। तो बस ये है आपका मेन फार्मूला, इसको अच्छे से लर्न करके रखो, मोड वाला भी लर्न करके रखो और मीडियन वाला भी लर्न करके रखो। ठीक है, तो बस आ जाएगा। यहाँ पे मीडियन दिया हुआ था तो मीडियन जगह 525 कर दिया है ना, इजी। एक x की वैल्यू आ गई, तो हमारा जब इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ा था उसमें पुट कर दिया तो y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, इसलिए प्लीज इस चैप्टर को कोई छोड़ना मत, अच्छे से करना तैयारी, जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लेना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। और अभी तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, टाइम बहुत करीब आ गया है।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही आती है ना, छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। इसलिए थोड़ा सा 1 घंटा या आधा घंटा जितना भी टाइम मिलता है आप लोगों को मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करिए। फिर एग्जाम के 4-5 दिन पहले से वही सब्जेक्ट पढ़िए, फिर बीच में गैप आएगा, अभी 3-4-5 दिन का गैप भी है मैथ्स के एग्जाम में, बाकी रिवीजन तब कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।